ऋषियों ने पूछा, सूत जी, ब्रह्मदत्त इस भूतल पर जन्म लेकर समस्त प्राणियों की बोली के ज्ञाता कैसे हो गए तथा वे चारों चक्रवाक किसके कुल में उत्पन्न हुए? एक सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वे चारों चक्रवाक उसी ब्रह्मदत्त के नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। उस जन्म में भी वे ब्राह्मण पूर्ववत जातिस्मर बने रहे। उस समय उनके धृतिमान, तत्वदर्शी, विद्याचंड और तपोत्सुक ये चार नाम थे। वे कर्मानुसार एक अत्यंत सुदृढ़, उस ब्राह्मण का नाम भी सुदृढ़ था, ब्राह्मण के पुत्र थे। बचपन में ही इन ब्राह्मणों की बुद्धि तपस्या की ओर प्रवृत्त हो गई। तब ये द्विजश्रेष्ठ पिता से प्रार्थना करते हुए बोले, पिताजी, हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उनके इस कथन को सुनकर महातपस्वी सुदृढ़ दीन वाणी में बोले, पुत्रो, यह कैसी बात कह रहे हो? मुझ दरिद्र चूड़े पिता को छोड़कर तुम लोग वनवासी होना चाहते हो? भला मेरा परित्याग कर देने से तुम लोगों को कौन सा धर्म प्राप्त होगा तथा तुम्हारी क्या गति होगी? यह तो महान अधर्म है। ऐसा कहकर पिता ने उन्हें मना कर दिया। यह सुनकर उन पुत्रों ने कहा, ता हम लोगों ने आपके जीविकोपार्जन का प्रबंध कर लिया है, इसके अतिरिक्त आपको और क्या चाहिए सो बतलाइए। यदि आप प्रातःकाल राजा ब्रह्मदत्त के समक्ष जाकर आगे बताए जाने वाले श्लोका पाठ कीजिएगा तो वे आपको प्रचुर धन संपत्ति एवं सहस्रों ग्राम प्रदान करेंगे। श्लोक का अर्थ यूं है, जो कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण, दाशपुर मंदसौर में व्याध, कालंजर पर्वत पर मृग और मानसरोवर में 7 चक्रवाक थे, वे सिद्ध होकर यहाँ निवास करते हैं। पिता से ऐसा कहकर वे सभी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इधर वृद्ध सुदृढ़ भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजभवन की ओर चल पड़े। अब ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति कथा बतलाते हैं। पूर्व काल में पंचाल देश के एक अणो नामक नरेश हो गए हैं, जो विभ्राट के पुत्र थे। वे पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर व्रत में तत्पर होकर सामर्थ्यशाली एवं सर्वव्यापक देव देवेश्वर नारायण श्रीहरि की आराधना करने लगे। तत्पश्चात अधिक काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपना मनोभीषित वरदान मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर राजा ने उत्तम वर की याचना करते हुए कहा, देवेश, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो महान बल पराक्रम संपन्न, संपूर्ण शास्त्रों का पारणामी, विद्वान, धार्मिक, श्रेष्ठ योगी, संपूर्ण प्राणियों की बोली का ज्ञाता और योगाभ्यासी हो। भगवान, मुझे ऐसा ही औरस पुत्र दीजिए। यह सुनकर विश्वात्मा परमेश्वर राजा से ऐसा ही हो यूं कहकर समस्त देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्हित हो गए। तदंतर समयानुसार वही प्रतापी ब्रह्मदत्त उस राजा अनु का पुत्र हुआ, जो आगे चलकर संपूर्ण जीवों पर दयालु, समस्त प्राणियों में अबल संपत्र, संपूर्ण प्राणियों की भाषा का ज्ञाता और समस्त प्राणियों के राजाधिराज सम्राट हुआ। तत्पश्चात जहाँ वे कीट दंपति चींटे चींटी बातें करते हुए स्थित थे, वहां पहुँचने पर चींटे की कामचेष्टा को देखकर योगात्मा ब्रह्मदत्त को हंसी आ गई। राजा को हंसते देखकर महारानी सन्नति आश्चर्यचकित हो उठी और मन में किसी भावी अनर्थ को आशंका करके नरेश्वर ब्रह्मदत्त से प्रश्न कर बैठी। सन्नति ने पूछा, राजन, अकस्मात आपका यह अट्टहास किस लिए हुआ है? असमय में आपको जो यह हंसी आई है, इस हास्य का कारण मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तब राजकुमार ब्रह्मदत्त ने महारानी सन्नति से चींटे चींटी के उस सारे वार्तालाप को सुनाते हुए कहा, वरान ने इनके प्रेमालाप पूर्ण वचनों को सुनने से मुझे ऐसी हंसी आ गई है। शुचिस्मिते, मेरी हंसी के विषय में कोई अन्य कारण नहीं है। परंतु रानी सन्नति ने राजा के उस कथन पर विश्वास नहीं किया और कहा, राजन, आपका यह कथन सरासर असत्य है। अभी अभी आपने मेरे ही किसी विषय को लेकर हास्य किया है, अतः अब मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। भला देवताओं के अतिरिक्त मृत्युलोक निवासी प्राणी चींटे चींटी के वार्तालाप को कैसे जान सकता है? इसलिए यहाँ आपने मेरी ही हंसी उड़ानी है, इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? रानी की बात सुनकर निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त कुछ उत्तर न दे सके। फिर इस रहस्य को जानने की इच्छा से वे श्रीहरि के समक्ष नियम पूर्वक आराधना करते हुए 7 रात तक बैठे रहे। अंत में भगवान ऋषिकेश ने स्वप्न में राजा से कहा, राजन, प्रातःकाल तुम्हारे नगर में घूमता हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण जो कुछ कहेगा, उसके उन वचनों से तुम्हें सारा रहस्य ज्ञात हो जाएगा। यूं कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तदंतर प्रातःकाल जब राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी और दोनों मंत्रियों के साथ नगर से निकल रहे थे, उसी समय उन्होंने अपने समक्ष आते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण
को देखा जो इस प्रकार कह रहा था। ब्राह्मण कह रहा था जो पहले कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में, दाशपुर मंदसौर में व्याध के रूप में, कालजर पर्वत पर मृग योनि में और मानसरोवर में 7 चक्रवाक के रूप में उत्पन्न हुए थे, वे ही व्यक्ति अब सिद्ध होकर यहाँ निवास कर रहे हैं। 28 सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दोनों मंत्रियों के साथ भूतल पर गिर पड़े। उस समय उन्हें जातिस्मरत्व, पूर्वजन्म के वृत्तांतों के ज्ञातृत्व की प्राप्ति हो गई। उन दोनों श्रेष्ठ मंत्रियों में एक बाभ्रव्य सुबालक कामशास्त्र का प्रणेता और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था, वह संसार में पांचाल नाम से विख्यात था। दूसरा कंडरीक भी धर्मात्मा और वेद शास्त्र का प्रवर्तक था। वे दोनों भी उस समय राजा के अग्रभाग में शोकाविष्ट हो धराशायी हो गए और उन्हें भी जातिस्मरत्य की प्राप्ति हुई। उस समय वे विलाप करते हुए कहने लगे, हाय, हम लोग लोलुप हो कर्मबंधन में फंसकर योग से पूर्णतया भ्रष्ट हो गए। इस तरह अनेकविध विलाप करके वे तीनों योग के पारदर्शी विद्वान विस्मयाविष्ट हो बारंबार श्राद्ध के महात्म्य का अभिनंदन करने लगे। तत्पश्चात राजा ने उस ब्राह्मण को अनेक गांवों सहित प्रचुर धन संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार धन की प्राप्ति से हर्षित हुए उस वृद्ध ब्राह्मण को विदा कर राजा ब्रह्मदत्त ने राजलक्षणों से युक्त अपने विश्वक्सेन नामक औरस पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं जंगल की राह ली। तदंतर ब्रह्मदत्त आदि वे सभी श्रेष्ठ योगी मत्सर रहित एवं पितृभक्त होकर उस मानसरोवर में परस्पर आ मिले। सनति का अमर्ष गल गया और वह राजा से कहने लगी, राजन, आप जो यह अभिलाषा कर रहे हैं वह सब राज्य त्याग का ही परिणाम है और निश्चय ही मेरे द्वारा घटित हुआ है। राजा ने तथेति ऐसा ही है कहकर उसकी बात को स्वीकार किया और पुनः उसका अभिनंदन करते हुए कहा, यह तुम्हारी ही कृपा है जो मुझे यह सारा फल प्राप्त हो रहा है। तदंतर ये सभी वनवासी योग का आश्रय लेकर अपने तपोबल के प्रभाव से ब्रह्मरंध्र द्वारा प्राणत्याग करके परमपद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार प्रसन्न हुए पितामह पितर लोग मनुष्यों को आयु, धन, विद्या, वर, मोक्ष, सुपुत्र और राज्य प्रदान करते हैं। द्विजवरो, जो मनुष्य ब्रह्मदत्त के इस पितृमाहात्म्य को ब्राह्मणों को सुनाता है या स्वयं श्रवण करता है अथवा पढ़ता है, वह 100 करोड़ कल्पांतक ब्रह्मलोक में प्रशंसित होता है।